पिछले 15 दिनों में कश्मीर में 13 लोगों को मारा गया है, जिसमें से 4 लोग बिहार के रहने वाले हैं। एक और व्यक्ति हैं जिन्हें गोली लगी है और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। जितने मशक्कत डॉक्टर उस घायल व्यक्ति को बचाने के लिए कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा मशक्कत उन लोगों को करना पड़ रहा है जो कश्मीर में पिछले 35 से 40 साल से रह रहे हैं। लोग वहाँ से जान बचाकर भागने को मजबूर हैं। श्रीनगर के रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में वैसे लोग बिहार आने के इंतजार में हैं जो सालों से कश्मीर में रहकर व्यापार कर रहे थे। बिल्कुल अफगानिस्तान जैसा माहौल है और लोग किसी भी तरीके से वहां से भागना चाहते हैं। किसी के गांव का कोई व्यक्ति मर गया है तो किसी के साथ रहने वाला कोई अपना दोस्त। अब सवाल ये है कि कश्मीर में बिहारियों की हत्या क्यों हो रही है और इसका जिम्मेदार कौन है। बिहार के अधिकतर लोग या फिर राजनेता ये कह रहे हैं कि इसमें गलती बिहार के नीतीश सरकार की, क्योंकि अगर सरकार बिहार में लोगों को रोजगार दे देती तो ये लोग कश्मीर नहीं जाते। राजनीतिक माहौल जिस तरीके से बनाया गया है, अगर उसके विपरीत देखा जाए तो बिहार में पलायन का इतिहास 100 वर्ष से भी अधिक का रहा है। जम्मू कश्मीर में बिहार के 3 से 4 लाख लोग रहते हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों को मिनी बिहार भी कहा जाता है। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो 35 साल से पहले से कश्मीर में रहते हैं। यानी इससे ये साफ है कि अगर गलती नीतीश कुमार की है तो उससे पहले जो सरकार बिहार में हुआ करती थी उसकी गलती भी उतनी ज़्यादा है। यानी जो लोग वर्तमान सरकार पर रोजगार न देने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा पिछले मुख्यमंत्रियों का काम भी देखना चाहिए। यहाँ पर हम नीतीश कुमार का बचाव नहीं कर रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ साथ वे सारे लोग गलत हैं जिनकी सरकार बिहार में अब तक बनी है। अब कश्मीर पर आइए। 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच कश्मीर में रहने वाले दूसरे राज्य के 13 प्रवासियों की हत्या कर दी गई है। खुलेआम कश्मीर में पिस्तौल लेकर घूमने वाले आतंकवादियों ने चलते फिरते 13 लोगों को मार दिया। मरे हुए 13 लोगों में 4 बिहार के रहने वाले थे। सबसे पहले 5 अक्टूबर को भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की हत्या होती है। बिहार के भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान श्रीनगर के लाल बाजार में रेहड़ी लगाते थे। आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग में उन्हें गोली मार दी थी, जिसमें उनकी जान चली गई। फिर 16 अक्टूबर को बांका के रहने वाले अरविंद कुमार की हत्या हो गई। अरविंद श्रीनगर में पानी पूरी बेचते थे। अरविंद छठ पूजा में बिहार आने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनका शव उनके गांव में पहुंच गया, जिसके बाद पूरे गांव में मातम छा गया। गांव में मौजूद प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि की देखरेख में उनका अंतिम संस्कार हुआ। अधिकारियों ने मदद के लिए 26,000 की राशि शव के अंतिम संस्कार और पारिवारिक लाभ के लिए भी दिया था। ठीक 24 घंटे बाद 17 अक्टूबर को 2 और लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें एक बिहार के राजा ऋषिदेव थे और दूसरे जोगिंदर। ये दोनों पेशे से मजदूर थे और 17 अक्टूबर को कुलगांव के बानकोह में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। एक व्यक्ति घायल है जिसका इलाज चल रहा है। बिहार के मरने वाले सभी लोगों के लिए नीतीश कुमार ने 2 लाख मुआवजे की घोषणा की है। अब सवाल यह है कि ये हमले क्यों हो रहे हैं। कश्मीर में होने वाले इन हमलों की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के नए आतंकवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली है। इस संगठन का संचालन पाकिस्तान करता है। दावा है कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI ने अपने सरकार की साख बचाने के लिए नए आतंकवादी संगठन को सक्रिय कर दिया है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जैसे कई संगठन इस वक्त कश्मीर में सक्रिय हो गए हैं, जिसका मकसद है घाटी में दहशत फैलाना। ये आतंकवादी खुलेआम गैर कश्मीरी और माइनॉरिटी समुदाय के लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एक सिख महिला और एक कश्मीरी पंडित की हत्या भी कर दी गई थी। गोलीबारी के बाद जम्मू कश्मीर के प्रशासन हाई अलर्ट पर है। साल 2019 में जब से जम्मू कश्मीर से 370 का धारा हटाया गया है, तब से वहां पर आतंकवादी गतिविधियां कम हुई थी। लेकिन एक बार फिर से 1990 की वो घटना लोगों को याद आ रही है, जब खुलेआम कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने के लिए मजबूर कर दिया गया था, यानी कि उनको भगाया गया था। अब जब एक बार फिर से वहाँ पर कई आतंकवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं, तो वहाँ के सुरक्षा बलों के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। आदेश ये भी हुआ है कि जितने भी गैर प्रवासी मजदूर वहाँ रहते हैं, उन्हें सेना के कैंप में रखा जाए। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि आतंकवादियों को चुन चुनकर मारा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि मौत का यह खूनी खेल कब तक चलेगा और जो लोग इस वक्त कश्मीर में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा कितनी मजबूत है, और बिहार के रहने वाले जो भी लोग वहाँ से भागने के लिए मजबूर हैं उनकी मदद के लिए बिहार सरकार क्या कुछ करती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप खबरों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमने आपके लिए बड़े प्यार से एक वेबसाइट बनाया है जिसका नाम है safarbihaar.com। आप विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।